ईरान अग्रेसिव मोड में कंप्लीटली आ चुका है। ईरान की बहुत बड़ी धमकी सामने आ गई है। ईरान की इस बड़ी धमकी में इस बात का जिक्र किया गया है कि इजराइल का अगर पलटवार हुआ तो पूरे के पूरे अरब में धमाके किए जाएंगे। यानी कि अब किस तरह से वो अपनी तैयारी को एक और नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। अरब के हर देश में इस वक्त तेल डिपो पर हमला होगा, ये बात इरादा ईरान ने जाहिर कर दिया है कि अगर इजराइल पलटवार करता है तो वो ये कदम उठाएगा। मनीष, लेकिन आपको लगता है कि अपनी इन धमकियों के बीच ईरान ये सोचकर शांत बैठ सकता है कि उसके ऊपर हमले नहीं होंगे, क्योंकि इजराइल इस वक्त और ज्यादा ईरान से भी और ज्यादा अग्रेसिव मोड में है और अमेरिका की बैकिंग उसको लगातार मिल रही है? देखिए, मेरा मानना है कि अब धमकी वाला स्टेज खत्म हो चुका है। अब असल जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग को रोकने के लिए फिलहाल कोई भी प्लेयर नहीं है। आप अभी जनरल जीजी द्विवेदी सर से बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि इसका असर क्या होगा अमेरिका और रूस के संदर्भ में। देखिए, मैं क्या मान रहा हूँ, अमेरिका इजराइल की मदद करेगा और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करेगा ताकि इजराइल ईरान पर अभी हमला करे। बदले की कार्रवाई होगी, वो कल सुबह हो, कल शाम तक हो, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे भीतर या फिर उससे थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन इजराइल की तरफ से पलटवार होगा और वो पलटवार के लिए अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा। जैसे ही वो सपोर्ट करेगा, इस बात का फायदा उठाएगा और अब आप देखिएगा कि इस युद्ध में रूस की एंट्री होगी। अब रूस ईरान को सपोर्ट करने के लिए आएगा। रूस कहेगा कि अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो हम ईरान के हक के लिए हम ईरान के साथ खड़े हैं। उस वक्त रूस और चीन जैसे मुल्कों की दलील ये होगी कि चूंकि इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन करके संप्रभुता का उल्लंघन किया, वो लेबनान एक यूएन मेंबर है, इसीलिए हम जो है सो इजराइल की कार्रवाई का निंदा करते हैं और इजराइल को रोकना होगा। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि अब जो जितने बिग पावर हैं, अब बिग पावर को यह समझ में आ रहा है कि इस जंग में अब डायरेक्टली सबको कूदना पड़ेगा और ईरान और इजराइल की लड़ाई। आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा और आप विंडो में भी रहिएगा। 4% कच्चे तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मैं अभी लगातार बात कर रही थी अपने एक्सपर्ट से कि ग्लोबली क्या इंपैक्ट करेगा ये हमला। अब धीरे धीरे वो खबरें भी आने लगी है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे एक मित्र इस बात पर चिंता जताते हुए मुझे मैसेज कर रहे थे कि कल शेयर मार्केट का क्या हाल होगा। तो बहुत कुछ होने वाला है। तेल के दाम बढ़ेंगे, कच्चे तेल की कीमतें काफी बढ़ेगी, शेयर मार्केट पर इसका बुरा असर पड़ेगा। देखिए, ये एक बड़ा युद्ध है और ये बड़ा युद्ध बीते 3 दशकों में हमने नहीं देखा था, बल्कि खाड़ी युद्ध से ज्यादा बड़ा ये युद्ध आपको दिखाई देगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि दोनों के पास अभी फिलहाल अगले कई हफ्ते तक आमने सामने से पलटवार करने के लिए हथियारों की कमी नहीं है। दोनों के पास फाइटर जेट है, दोनों के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है, दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है और दोनों के पास अनऑफिशियली, मैं एक बार फिर कह दूं, अनऑफिशियली दोनों के पास परमाणु बम है। ऐसी स्थिति में जब दोनों की जंग बढ़ेगी तो वो बहुत विध्वंसक होगा और पूरे अरब में एक महायुद्ध के तौर पर तब्दील होगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एकदम रैशनल है। देखिए, आपको रोक रही हूँ, एक बार रोक रही हूँ। मैं चाहती हूँ जीजी द्विवेदी जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। सर, ऑयल प्राइस 4% हाइक, अभी खबर आई है। आप देखिए, अभी तो 2-2.5 घंटा ही हुआ है, इस ईरान और इजराइल हमले का जिक्र ही हो पाया है। कल आने वाले दिनों में इसके रेपरकशंस और किस किस रूप में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, ये जो एनर्जी पर इम्पैक्ट तो 1973 से हो रहा है, जब इस्लामिक बॉम्ब, ऑयल बॉम्ब बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला असर तो एनर्जी पर पड़ेगा, क्योंकि जो पूरी एनर्जी की जो पाइप लाइन्स हैं, वो सप्लाई लाइन्स हैं, वो यहाँ से चलती है। तो ये 4% से और भी आगे बढ़ेगा। दूसरा जो है, इस पर जो असर पड़ेगा वो है, जो अभी भी देखो, जो तेल की अभी जो सप्लाई लाइन्स हैं, वो केवल गुड होप की ओर से जा रही हैं, तो इसमें और भी इजाफा होगा। पर 2 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि तेल पर जब असर पड़ता है तो पूरी एक स्पाइरल इफेक्ट होता है, उस कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि पूरी कीमतों में बढ़ावा आएगा। और दूसरा जो है, जो तेल की सप्लाई भी है, इसमें भी काफी क्या कह सकते हैं, रुकावट आ सकती है, क्योंकि जब हमले होंगे तो तेल की जो रिफाइनरीज हैं, तेल के डंप्स हैं, वो सबसे पहले टारगेट होंगे। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जो एनर्जी क्राइसिस है, वो उस पर सबसे पहले असर पड़ेगा, इकोनॉमी पर दूसरा असर पड़ेगा, और तीसरा एक जो जियोपॉलिटिकल तस्वीर बदलेगी, क्योंकि अभी तक दोनों अमेरिका और रशिया वो पीछे से हल्लाशेरी दे रहे हैं
पर वो टाइम आ जाएगा कि वो खुद इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये युद्ध जो है ये काफी बढ़ने वाला है, एनर्जी पर बहुत ही असर पड़ेगा और साथ ही साथ दुनिया की इकोनॉमी में काफी उथल पुथल होगी। ओवर टू यू। विंग कमांडर आलोक सहाय सर, अभी हम मनीष से बात कर रहे थे, अभी हमने जीजी द्विवेदी जी से बात किया। कोई ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हैं कि इस डिस्कशन में शामिल होना चाहिए जो इस हमले को लेकर अभी तक हम जिक्र नहीं कर पाए? मुझे अभी भी लगता है कि ये जो अटैक है ये प्रायोजित है और ईरान अभी ऑल आउट वार के लिए तैयार नहीं है। उसके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बार बार यही आ रहे हैं। जैसे अभी अभी कुछ ही देर पहले यूएन में जो इजराइल का मिशन है उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो आक्रमण था वो पूरा हो गया है, डायरेक्ट अटैक अब हमारा पूरा हो चुका है। फिर उसका ये कहना कि अगर इजराइल अब अटैक करेगा, इसका बदला लेगा, तब फिर हम भी बदला लेंगे। ये बात ये दर्शाता है कि ईरान अभी फुल स्केल वार के लिए तैयार नहीं है। और जैसा कि मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि ईरान का ये क्लेम करना कि मोसाद का हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गया है और 20 F-35 फाइटर्स ध्वस्त हो गए हैं, ये मुझे भी अतिशयोक्ति लगती है और ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक हिस्सा लग रहा है। क्योंकि F-35 फाइटर जो होते हैं वो बहुत ही सुरक्षित कंक्रीट बंकर्स के अंदर रखे जाते हैं और वो स्कैटर्ड होते हैं। एक बंकर को मारने के लिए, एक F-35 को मारने के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल को ठीक उसी बंकर के ऊपर में ड्रॉप करना पड़ेगा, बिल्कुल वर्टिकली। और कई बार तो अगर बंकर ज्यादा मजबूत है तो बंकर बस्टर बॉम्ब्स उसमें पेनिट्रेशन बॉम्ब लगाने पड़ेंगे ताकि वो ध्वस्त हो सके। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने सटीक तरीके से इजराइल जो है वो 20 बंकर्स को चुन करके बिल्कुल मार दिया होगा उसने। ये मुझे साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक हिस्सा लग रहा है। सुबह तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये वार जो है वो ऑल आउट वार होने जा रहा है या ये सिर्फ ईरान को एक फेस सेविंग पैसेज दिया गया है कि चलिए आप लॉन्च कर दीजिए और कुछ उसको बाद हम दोनों तरफ से फिर शांति करेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है इजराइल भी रिटेलिएट करे, लेकिन अगर ये सच नहीं होता है और फुल स्केल वार होता है तो मैं आई एम वेरी श्योर कि इसमें ईरान की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है,